आगे के क्लास में हम बताए थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। चलिए आज का क्लास है कि कोई भी परमाणु जब आपस में बंधन बनाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करता है, तो किस प्रकार से उसके ऊपर आवेश चढ़ता है और आयन बनता है, इसके बारे में। तो अगले क्लास में हम ये बता चुके थे कि सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। यह अस्थायी होने के लिए कोई भी परमाणु, आगे क्लास में हम बता चुके थे कि कोई भी परमाणु अस्थायी होने के लिए वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का कोशिश करता है। तो अब ये बताइए कि सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 है, इसको 8 पूरा करने के लिए या तो 7 ग्रहण करना पड़ेगा या तो फिर 1 त्यागना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब ये ग्रहण करे या त्यागे, तो ग्रहण करने के लिए इसको 7 ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन त्यागने के लिए इसको मात्र 1 त्यागना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग देगा। ये सोडियम है, ये परमाणु है, ये सोडियम है, ये अभी तक परमाणु है। और जैसे ही इस सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का या 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इस पर प्लस आवेश चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा प्लस आवेश? क्योंकि इसने त्याग किया है, यह धनी है। त्याग करने वाले को हम धनवान बोलते हैं, इसलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो यह धनी हो गया। तो अब इसके बाहरी कक्षा में 1 था, उसने 1 को त्याग कर दिया, अब हो गया उसके पास कितना बाहर में? 8। तो इस प्रकार से यह सोडियम परमाणु अब बन गया सोडियम आयन। क्यों बन गया सोडियम आयन? क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, उस पर प्लस आवेश चढ़ा, तो इसको हम बोलेंगे धन आयन। कौन बोलेंगे? क्या बोलेंगे? धन आयन। यह धन आयन कैसे हो गया? क्योंकि इसने त्याग किया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सोडियम परमाणु था और परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया और वो आयन बन गया। तो यहां पर क्वेश्चन निकल गया। देखिए क्या क्वेश्चन है? सोडियम परमाणु और सोडियम आयन, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन, ये दोनों में अंतर। तो क्या अंतर है दोनों में, वो देख लेते हैं। सोडियम परमाणु, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है? सोडियम परमाणु सोडियम आयन में क्या अंतर है? तो सोडियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? यहाँ देखिए 1। सोडियम आयन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। यह अस्थायी है क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 8 नहीं है, तो यह अस्थायी है, इसके बाहरी कक्षा में 8 है, इसलिए यह अस्थायी है। 2 अंतर हो गया। पहला अंतर क्या बताया? सोडियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। सोडियम परमाणु अस्थायी, सोडियम आयन अस्थायी। अब देखिए इस पर कोई आवेश नहीं है, सोडियम परमाणु पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन सोडियम आयन पर इकाई धन आवेश है। यहां क्या देख रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इकाई धन आवेश। 3 अंतर हो गया। चौथा अंतर, सोडियम परमाणु है, इसकी प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं किसी भी परमाणु का। इसमें से प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही रहेगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग कर चुका है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा? 10। तो इसका मतलब हो गया प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन 1 कम परमाणु में, और आयन में प्रोटॉन से परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर। सोडियम परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर, लेकिन आयन में प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन 1 कम होता है। यह हो गया सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर। इस प्रकार से कोई भी परमाणु से जब आयन बनेगा तो उसमें हम इस प्रकार से डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब चलिए हम क्लोरीन के आगे लेकर के चलते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या पहले कितना? 17। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17।